भारत के एक सुदूर गांव कालीपुर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार रघु वहां आया, जिसे इन घटनाओं पर एक रिपोर्ट बनानी थी। रघु अपने साथ कैमरा और जरूरी सामान लेकर कालीपुर पहुंचा। गांव के लोग उससे दूरी बनाए हुए थे, जैसे उन्हें उसकी मौजूदगी से डर लगता हो। रघु ने सोचा कि यह अजीब था, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। रात होने पर रघु ने गांव के एक छोटे से लॉज में अपना ठिकाना बनाया और सोने की कोशिश की। तभी उसके कमरे की खिड़की पर किसी के खरोंचने की आवाज आई। उसने बाहर झांक कर देखा तो कोई नहीं था, मगर उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन अगले दिन जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। अगली सुबह वह गांव के मुखिया बाबा महेंद्र से मिला। बाबा ने उसे चेतावनी दी, बेटा, इस जंगल में अजीब साए हैं। यहाँ कई लोग खो चुके हैं और लौटकर नहीं आए। अगर तुमने जंगल में जाने का फैसला किया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रघु ने इसे केवल एक स्थानीय कहानी समझकर अनदेखा कर दिया। उसने कैमरा लिया और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में दाखिल होते ही उसे पेड़ों से सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उसके पीछे पीछे फुसफुसा रहे हों। घनी झाड़ियों और बड़े पेड़ों के बीच चलते चलते अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई है। फिर अचानक उसकी नजर एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर पड़ी। उसने सुना था कि यह मंदिर किसी काले जादू की साधना के लिए इस्तेमाल होता था। मंदिर की दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। मंदिर में अजीब सी गंध और सन्नाटा था। रघु ने कैमरा निकालकर मंदिर के चारों ओर तस्वीरें खींचनी शुरू की। तभी उसे एक काली परछाई दिखी जो मंदिर के भीतर घूम रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उस परछाई की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वह घनघोर अंधेरे में फंस गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर असफल रहा। उसी वक्त उसे किसी के ठंडे हाथ अपने कंधे पर महसूस हुए। रघु ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें थमने लगीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु घबराकर बोला, मैं सिर्फ यहाँ की कहानियों को जानने आया हूँ। आवाज ने हंसते हुए कहा, यहाँ आने की कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक रघु को सामने एक परछाई नजर आई। यह परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई, जिसका चेहरा अधजला और भयानक था। उसने अपने हाथों में एक छोटी सी गुड़िया पकड़ी हुई थी, जिसे वह रघु की ओर बढ़ा रही थी। रघु ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। वर्षों पहले जब मेरे साथ विश्वासघात हुआ तो इस गांव ने मुझे बलि चढ़ा दिया। अब हर वह इंसान जो मेरे मंदिर में आता है मेरी कैद में रहता है। रघु समझ गया कि यह आत्मा कभी इस गांव की थी, जिसे भूत प्रेत की तरह बना दिया गया था। उसने विनती करते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं कभी यहां नहीं आऊंगा। महिला ने एक क्षण के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। रघु ने डरते डरते पूछा, क्या कीमत है? महिला ने कहा, तुम्हें गांव छोड़ते समय एक चीज पीछे छोड़नी होगी, तुम्हारी यादें। तुम्हें मेरी कहानी की सच्चाई दुनिया को नहीं बताने दी जाएगी। रघु ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। महिला की आंखों में एक चमक आई और फिर उसने एक भयानक चीख मारी। अचानक रघु को लगा कि उसकी स्मृतियां धुंधली हो रही हैं। अगले ही पल रघु खुद को गांव के बाहर सड़क पर खड़ा हुआ पाया। उसे कुछ भी याद नहीं था, न वह क्यों आया था, न उसे जंगल और मंदिर की कोई बात याद थी। वह हैरान परेशान होकर शहर की ओर बढ़ गया। कई दिन बीत गए और रघु कभी वापस उस गांव नहीं गया। पर गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है उसकी यादें उस परछाई में खो जाती हैं और वह एक भुला हुआ अजनबी बनकर लौटता है। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें।